नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। यूपी में सीएम योगी के तूफानी दौरे, आजमगढ़, लालगंज, प्रतापगढ़ और जौनपुर समेत 6 जगहों पर रैली, जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर और माफियाओं पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने माफियाओं को चेतावनी दी, कहा जो हिसाब बाकी है चुनाव बाद पूरा कर देंगे। तो वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा सपा और कांग्रेस का गठबंधन अराजकता का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है, कर्फ्यू लगाने वाला गठबंधन है। जब 400 पार की बात होती है, कांग्रेस, सपा और बसपा की हालत खराब हो जाती है, उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। राजनाथ, राहुल, स्मृति समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 4 केंद्रीय मंत्री सहित भाजपा के 11 मौजूदा सांसदों का राजनीतिक भविष्य तय होना है। इस चरण में 3 सीटों पर सबसे हाई प्रोफाइल चुनाव होगा। रायबरेली सीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, तो लखनऊ सीट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ के ग्रामीण इलाकों की मोहनलालगंज सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी तीसरी बार मैदान में उतरे हैं। वहीं अमेठी की चर्चित सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा की उम्मीदवार हैं। गृह मंत्री का यूपी में चुनावी दौरा, रविवार को प्रयागराज और जौनपुर में गरजे अमित शाह। सीएम योगी भी रहे मौजूद। इस दौरान विपक्ष पर बरसे शाह, बोले देश के परमाणु हथियारों को खत्म कर देगा ईडी गठबंधन। इसके साथ ही शाह ने ईडी गठबंधन पर धारा 370 की वापसी की मंशा रखने, पाकिस्तान को सम्मान देने और न्यूक्लियर हथियारों को नष्ट करने का एजेंडा बनाने का आरोप लगाया। फूलपुर और प्रयागराज में इंडी गठबंधन की संयुक्त सभा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने किया मंच साझा। इस दौरान राहुल और अखिलेश ने भाजपा को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस नेता राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है, इसलिए अब हम करोड़ों लखपति बनाने जा रहे हैं। हम गरीब परिवारों की एक महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपया डालेंगे। तो वहीं अखिलेश बोले 2024 का यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। आगे अखिलेश ने कहा मोदी सरकार में किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हमने किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी का प्लान तैयार किया है। प्रयागराज में राहुल और अखिलेश की सभा में मची भगदड़, कई लोग घायल, कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे। जानकारी के अनुसार पडीला महादेव फाफामऊ में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव को देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई, बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए। तमाम कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए। इसके बाद राहुल और अखिलेश नाराज हो गए, दोनों नेता मंच से चले गए। बस्ती में मायावती ने की जनसभा, बोली सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी है सबके चंदाखोरी की पोल, बसपा बेदाग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को जीआईसी के मैदान में बस्ती मंडल के तीनों जिलों के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। कहा कि बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य दलों के चंदाखोरी की पोल सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण में सभी फंसे हुए हैं। पूरे देश में बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी पूंजीपतियों से कोई चंदा नहीं लेती, अन्य सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कोर वोटर को पाले में खींचने के लिए सगी बहनें आमने सामने, ओवैसी ने इनके लिए की सभा। पल्लवी ने डाला डेरा, अपना दल के कोर वोटर को पाले में खींचने के लिए सगी बहनें आमने सामने आ गई हैं। पीडीएम संयोजक पल्लवी पटेल ने अपना दल कमेरावादी उम्मीदवार के लिए डेरा डाला है। भाजपा प्रत्याशी के लिए छोटी बहन अनुप्रिया ने पल्लवी के विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।